नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पिछले अंक में जहां आपसे छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। दोस्तों, दोनों ही अवस्थाएं बहुत अलग अलग हैं और बहुत भिन्नताएं लिए हुए हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अपने आप में एक महासागर है। ठीक उसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, उसकी विशेषताएं हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लक्षण या उसकी वो विशेषताएं जिससे हम उसको जल्दी पहचान सकते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो लक्षण ऑटिज्म में या किसी और अवस्था में नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद तय होगा कि वो ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बौद्धिक अक्षमता है। लेकिन लक्षण अगर हमें मिल जाते हैं, लक्षण को लेकर हम सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो हम सही समय पर, सही वक्त पर सही कदम उठा पाएंगे। हम अपने बच्चे को और अपने परिवार को आने वाली समस्या से बचा पाएंगे या उसका प्रभाव कम कर पाएंगे। दोनों ही अवस्थाओं में हमें फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले लक्षण के साथ, पहले साइन के साथ, पहली विशेषता के साथ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक विकलांगता या अक्षमता। इसका पहला लक्षण है देरी से विकास, यानी डिले डेवलपमेंट। अब यहां पर जब हम बात करते हैं डिले डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के सारे एरियाज को हमें जानना होगा, समझना होगा। तो पहला जो डिले डेवलपमेंट हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं है, वो है शारीरिक यानी कि मोटर डेवलपमेंट। बौद्धिक दिव्यांगता में ये देखने में आता है कि कभी कभी जब मस्तिष्क के सारे हिस्सों में, हमारे ब्रेन के सारे हिस्सों पे प्रभाव होता है, तो सारे क्षेत्रों में असर दिखेगा और वहां पर गामक कौशल यानी कि हमारे जो मोटर स्किल है, मोटर स्किल यानी उठना, बैठना, चलना, खड़े होना, गर्दन संभालना, सारे देरी से होते हैं। और ये एक बहुत विजिबल यानी कि दिखने योग्य लक्षण है। अगर ये किसी भी बच्चे में देखने में आता है तो हमें तुरंत उसका परीक्षण करवाना चाहिए, फौरन उसका असेसमेंट करवाना चाहिए कि क्या ये डिले है। इस गलतफहमी को ना पाले कि थोड़ा सा तो देर है, थोड़ा सा ही तो डिले है, अरे नहीं वो तो सब ठीक है, चलते हैं, कभी कभी बच्चे देर से चलते हैं। हो सकता है हमारा बच्चा देर से ही चले, लेकिन ये जरूरी है कि हम जागरूक रहें, परीक्षण करवाने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट स्लो हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, पर हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो हमें जाग जाना चाहिए। जो विकास है वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जैसा कि हम जानते हैं, बच्चा मां को देखकर मुस्कुराता है, मां को पहचानने लगता है। 3 महीने की उम्र में वो गोद पहचानने लगता है, वो देखकर मुस्कुराने लगता है, हमारी बातों पे नॉन वर्बल या आवाज से रिप्लाई करने लगता है, वो हमें देखने लगता है एकटक, वो चेहरों को पहचानने की कोशिश करता है, वो संवाद करने की कोशिश करता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है।
हाँ, इस तरीके से रिप्लाई करता है। और हमसे इंटरेक्ट करने के लिए वो अपने हाथों को, अपनी आवाज़ों को, अपने चेहरे को, अपने एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करता है। और ये सारे डेवलपमेंट सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर ये देरी से हो रहे हैं तो बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। यानी कि बच्चा 6 महीने का हो गया है, अभी नजरें नहीं जमाता है, चेहरा नहीं पहचानता है, माँ को नहीं पहचान रहा है, गोद में लेने के लिए रोने के अलावा और उसके पास और कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर शंका होती है, शक होता है कि कहीं बच्चे को बौद्धिक अक्षमता तो नहीं है। यहाँ पर शक होता है। ये जरूरी नहीं है कि बौद्धिक अक्षमता हो, कोई दूसरी अक्षमता भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो पहला शक होता है वो बौद्धिक अक्षमता का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सोशल स्किल डिले होते हैं, सोशल स्किल डेवलपमेंट स्लो होता है, और जब ये होता है तो बहुत संभावना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एरिया है, वो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, बातचीत। संप्रेषण कौशल, बच्चा 1 साल की उम्र में एक पहला शब्द बोलने लगता है, लगभग 1 साल की उम्र में। लड़कियां थोड़ा जल्दी बोल सकती हैं, लड़के 1 साल के आसपास बोलते हैं। और जब ये बोलना शुरू करते हैं तो मामा, पापा, बाबा, दादा कुछ भी बोल सकते हैं जो उनके माहौल में होगा, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है 1 साल के बाद। लेकिन बच्चा 1.5 साल का हो गया है, मम्मी, पापा, बाबा, दादा या जो उसके वातावरण में, तो जब बच्चे को 1.5 साल की उम्र तक एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, या क्लियर नहीं बोल रहा है, अस्पष्ट बोल रहा है, या उसके साथ साथ इनमें भी डिले है, यानी बोलने में भी देरी है, सामाजिक कौशलों में भी देरी है, और शारीरिक विकास में भी देरी है, तो 100% संभावना है, 100% उम्मीद है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। जब ये है तो ये मान के चलिए कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, और यहाँ पर हमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत होती है। वो एक्शन हमारे होंगे कि हम तुरंत किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। दोस्तों, जो अगला स्टेज है वो है समझ, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक कौशल यानी कि अपने माहौल में हर चीज को समझना, उसको पहचानना और उसके लिए प्रतिक्रिया देना। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी की गोद में जाना है तो मम्मी को देखते ही पहचान कर रिप्लाई करना या ये रिएक्ट करना कि मुझे गोद में ले लो। भूखे होने पर मम्मी की गोद को तलाशना ताकि मम्मी दूध पिला सके। अब यहाँ ये समझ उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, बच्चे का समझ का दायरा बढ़ता जाता है। जब समझ का दायरा बढ़ता है तो भाषा बढ़ती है, संप्रेषण बढ़ता है यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ता है, बातचीत की कौशल, बातचीत का स्किल डेवलप होता है, और साथ ही साथ बच्चा अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। जब वो एक्सप्लोर करता है तो वो ये समझने में अपने जो कॉग्निशन है उसकी वृद्धि करता है, उसको समझ को बढ़ाता है। वो अनुभव करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, उसके थ्रू वो एक्सप्लोर करता है नई नई चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, और धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ऐसा होने की स्पीड या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि गंभीरता कितनी है, सीवियरिटी कितनी है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि बच्चा नॉर्मल की स्पीड से करे,
अगर नॉर्मल की स्पीड से कर रहा है तो कोई शक ही नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल डेवलपमेंट है। लेकिन अगर वो स्पीड सामान्य बच्चों से कम है, यानी कि उसकी उम्र के दूसरे बच्चों से कम है, तो ये जागने वाला लक्षण है कि हम फौरन बच्चे को चेक करवाएं कि कहीं उसे कोई इशू तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास बहुत धीरा चल रहा है या सामान्य से पीछे चल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा सा ही तो पीछे है, तो इस कंपटीशन की ज़माने में, इस कॉम्पिटिटिव एरा में आप अपने बच्चे को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गला काट प्रतियोगिता में सेकंड्स के 100वें हिस्से से पदक चूक जाते हैं, तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वक्त रहते आप जाग सको। तो दोस्तों, आज के अंत में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम अगले लक्षण के बारे में बात करेंगे, अगले सिम्टम के बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एपिसोड मैं लंबा भी बना सकता हूँ, लेकिन एक एक लक्षण को समझाना, उसकी उपयोगिता को समझाना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझाना बहुत ज़रूरी है और बहुत फायदेमंद है। इसीलिए हम इसे टुकड़ों में बांट कर बात करेंगे। बीच बीच में हम आपके सवालों को भी लेते जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।